हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी दुनिया अभिषेक में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊं कि मैं पिछली बार गया था छोटा ताजमहल के लिए, अधूरा रह गया था, मगर आज पूरा करने जा रहा हूं मैं, और साथ ही साथ बड़ा ताजमहल भी, जहां देश विदेश से लोग आते हैं सिर्फ ताजमहल को देखने, क्योंकि 7वें अजूबों में जो नाम गिना जाता है वो ताजमहल भी आता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो रास्ता जा रहा है जमुना एक्सप्रेसवे का हाईवे, वो वहीं जाकर थमेगा। तो चलिए मेरे साथ आगरा का सफर, नई मंजिल नया सफर। तो दोस्तों अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आगरा में। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में अगर कोई 7वें अजूबों में नाम कहलाता है तो वो सबसे पहले ताजमहल कहलाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1632 से 1653 ईस्वी में कराया था। ये वेस्ट गेट है जहां से आप ताजमहल में एंट्री करेंगे और यहां से आप टिकट लेंगे जो कि 50 रुपये का प्राप्त होगा। और देखिए यहां से टिकट लेने के बाद आप यहां जाएंगे तो आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी, और ये गेट है जहां से आप ताजमहल के अंदर के लिए प्रवेश करेंगे। और जब आप अंदर आएंगे तो आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं अंदर एंट्री करते ही, यहाँ से जो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ताजमहल का गुम्बद दिखाई देता है, मगर इसकी यही तो खासियत है कि यहाँ से ये गुम्बद बहुत पास दिखता है। और जैसे आप गेट से एंटर करेंगे तो ये ताजमहल बहुत दूर नज़र आता है और बहुत छोटा, ये आपको वहीं जाने पर पता चलेगा। कम ऑन, ये वो विशाल द्वार आपको दिख रहा होगा सामने, जहां से प्रवेश करके आप ताजमहल के खूबसूरत नज़ारों को आप अपनी आंखों से देख सकेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी भारी भीड़ होती है, पूरे विश्व भर से लोग ताजमहल को देखने, 7वें अजूबों को देखने के लिए आते हैं। और इसकी कलाकारी तो देखकर बहुत ही चार चांद लग जाते हैं। स्टार्टिंग में ही आप जब अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक एक नक्काशी जो है बहुत करीब से बहुत प्यारी लगेगी। और देख सकते हैं आप सामने ताजमहल, जो सामने से आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत और बहुत छोटा नज़र आ रहा है, मगर जितना इसके करीब जाएंगे उतना ही ये बेहद खूबसूरत दिखता चला जाएगा। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जो आप आगे बहुत खूबसूरत ताजमहल देख रहे हैं, उसकी हकीकत देखा जाए तो ताजमहल एक कब्रिस्तान है जहाँ मुमताज़ और शाहजहां की कब्र है अंदर। और सच में देखिए कितना खूबसूरत लगता है देखने में। जैसे जैसे सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं तो ये अपनी विशाल आकृतियाँ बिखेर देती है और बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये संगमरमर से बनाया हुआ वो गुम्बद है। यही तो खासियत है इसकी कि कोई भी गुम्बद, कोई भी पूरा जो इमारत है वो पूरे संगमरमर के पत्थर से ना बनी, सिवाय ताजमहल को छोड़कर। कम ऑन। तो दोस्तों सच बताऊं, जितना आप ताजमहल के करीब जाते रहेंगे उतना ही ये विशाल और खूबसूरत नज़र आता रहेगा। दोस्तों ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ इस एरिया पे आप अगर ऊपर चढ़कर अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे या फोटोग्राफी जो भी वीडियोस वगैरह बनाएंगे वो बहुत ही खूबसूरत आता है, क्योंकि ताजमहल को वो पूरा कवर कर लेता है यहाँ पर। और सच में आप ये फ्रंट गेट और देखिए पानी से कितना खूबसूरत, और सामने से ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है। जी करता है एक शाहरुख खान पोज तो बनता ही आज। ऐसी वीडियोग्राफी और फोटोज़ अगर आपको चाहिए होगी तो आपको ताजमहल तो जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ताजमहल को बिल्कुल करीब से, और जब आपको ऊपर जाना होगा कि ताजमहल की वो कब्र को पास से देखने के लिए तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। और एक कड़वा सच में ताजमहल के बारे में बता दूं, जब पूरा विश्व भर, पूरा देश, ऑल ओवर वर्ल्ड ताजमहल को जानता है तो वो प्यार के नाम से जानता है कि प्यार की मिसालों में अगर सबसे पहला नाम था तो वो मुमताज़ और शाहजहां का था। मगर एक कड़वा सच ये भी है कि मुमताज़ ने अपने 14वें बच्चे को, लड़की थी, उसको जन्म देते हुए इस दुनिया में आखिरी सांसें ली थी। और आप ये देख रहे हैं सामने
ये था मेहमान खाना। जब ताजमहल का निर्माण हुआ उसके बाद जो मेहमान आते थे वो यहाँ आके रुका करते थे, यहीं शरण लिया करते थे। दोस्तों ताजमहल की और एक खासियत, 20,000 कारीगरों ने मिलकर 22 साल में ताजमहल का निर्माण पूरा किया था। तो दोस्तों मस्जिद और जमात खाना जो ताजमहल से पहले निर्माण किया गया था, तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल देखने में नज़र आता है। सच में दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे को देखकर इसका निर्माण किया गया था। और इसकी कलाकारी देखिए कि फ्लावर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी केक के ऊपर क्रीम से कला करी हो, मगर ये इतने मजबूत बनाए गए थे। ये 1632 से 1631 से पहले से बने हुए हैं और आज तक ये ऐसी कायम है। इतनी विशाल और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत, सच में देखिए आप, अगर आप इस मस्जिद को अगर देखेंगे, लोग इसमें नमाज अदा किया करते थे। और देखिए मैं अंदर से आपको दिखा दूँ, बहुत ही विशाल और बहुत ही मजबूत नज़र आती है आज भी। और आज भी नमाज अदा होती है, शुक्रवार को ये बंद रहता है ताजमहल। तो दोस्तों मुगल शासन काल की एक विशेषता ये भी है कि जितने भी मकबरे बनाए गए उन्हें चारों दिशाओं से देखने में एक समान नजर आते थे। अभी इन्हें चार बाग शैली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब आपके मन में एक प्रश्न उठे कि कुतुब मीनार और ताजमहल में लंबाई किसकी ऊंची है, तो मैं आपको बता दूं कुतुब मीनार की जो लंबाई है वो 72.5 मीटर है और ताजमहल की 73 मीटर है। तो कुतुब मीनार से 0.5 मीटर लंबा ही है ताजमहल, ये शायद बहुत से लोग नहीं जानते। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं ऊपर और यहाँ का मैंने 200 रुपये 200 रुपीज़ पे किया है। और आप करीब से देख सकते हैं इन मीनारों को जो चारों ओर स्थित है ताजमहल के, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है। दोस्तों करीब से देखेंगे तो बहुत लंबी और चौड़ी और विशाल नज़र आएगी। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ ऊपर, जहाँ आप शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्र को देखेंगे। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं एक ये जो द्वार है, जो ये गेट है, जो ये लंबी चौड़ी सीढ़ियां हैं, यही हमें शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्र तक लेकर जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं ऊपर। तो दोस्तों आप देखिए ताजमहल के ऊपर का नज़ारा। दोस्तों बहुत ही विशाल, बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत स्पेस है जो आपको नीचे से देखने को नहीं मिलेगा। मेरा कहना यही है जब आप यहाँ पर आएँ तो 200 रुपीज़ 200 रुपये का मुंह ना देखें और टिकट लेके 200 रुपये का जरूर ऊपर जाएं, कि यहाँ से जाने के बाद असली नज़ारा आपको पता चलता है कि ताजमहल कितना खूबसूरत और विशाल है। सूरज की ये किरण पड़ती हुई और ताजमहल का चमकता हुआ संगमरमर का पत्थर आपकी आंखों को मोहित कर देगा। दोस्तों सच में ताजमहल की ये विशेषता, जितना ऊंचाई पर वो है, जितना ऊंचा और लंबा, उतना ही ज़मीन के नीचे भी ये धंसा हुआ है। तभी तो इसके अंदर बहुत से तय खाना, बहुत से कमरों का राज छुपा हुआ है, जो ताजमहल की खूबसूरती आप अपने आंखों से देखिए। अब चलते हैं हम अंदर। तो दोस्तों ये वही गेट है जहाँ से एंटर होके आपको शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्र तक जाना होगा। तो दोस्तों आप अंदर से भी देख सकते हैं कि ताजमहल पूरा संगमरमर से बना हुआ है। और ये जो सामने देख रहे हैं ना, अब यही बेसमेंट में असली कब्र है जहाँ अब जाना अलाउड नहीं है। और उसी के रूप में यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं, अब यहाँ एक डुप्लीकेट जो कब्र है दो, वो यहाँ पर रख दी गई है ताकि लोग आके इसके दर्शन करके निकल जाएं। देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। अगर आप देख रहे हो कि दो कब्र वहाँ पे दिख रही होगी आपको, जो शाहजहाँ और मुमताज़ की तो है मगर वो असली नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा कि ताजमहल का जो अंदर गुम्बद है, जो एरिया है, वो कैसा अंदर से दिखता है, वो मैं आपको दिखा दूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। और सच में एक कड़वा सच भी कह सकते हैं कि कहा जाता है कि ताजमहल जब बनवाया तो कारीगर, ताजमहल बनाने के बाद शाहजहाँ ने जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था, बनाया था, उनके हाथ कटा दिए गए थे। मगर सुनने में ये आता है आगे कि वो ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई ये थी कि वो एग्रीमेंट करवाया गया था और एग्रीमेंट में कहा गया था कि अब के बाद तुम कभी भी ये ताजमहल कहीं नहीं बनाओगे। उनके पूरे परिवारों की जिम्मेदारी शाहजहाँ ने ले ली गई थी। इसी एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा जाता है कि उनके हाथ कटवा दिए गए थे। क्या हकीकत, क्या फसाना, नहीं पता।
और कहा जाता है कि जो कारीगर के हाथ कटवाए थे उसने कुछ ऐसी कारीगरी ऊपर छत पर जाकर करी कि वहाँ से एक ऐसा छेद किया कि आज भी उसकी कब्र पर पानी की बूंदें गिरती है, जो आज तक कोई भी साइंटिस्ट पकड़ नहीं पाया कि वो छेद कहाँ पर है, वो होल कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए अब बाहर की तरफ निकलता हूँ मैं ताजमहल से। यहाँ की कब्र मैंने आपको मुमताज़ और शाहजहाँ की दिखा दी है। तो दोस्तों चलिए अब जमुना किनारे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ताजमहल के पीछे का एरिया जो है वो जमुना से घिरा हुआ है। तो दोस्तों यही तो इसकी खासियत है कि ताजमहल यहाँ पर बनवाया तो गया था, मगर उसकी मजबूती के लिए ताजमहल के नीचे ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया कि जितना पानी ताजमहल के नीचे अगर जाता भी है वो लकड़ी उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। और एक मजबूती का उदाहरण आज ताजमहल अभी तक वैसे का वैसा ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर से बने हुए ताजमहल को वो अपने समय के हिसाब सूर्य चंद्रमा के अनुसार और मौसम के अनुसार अपने रंगों को बदलता है। जैसे गिरगिटान अपने रंग बदलता है, जैसे इंसान अपने रंग बदलता है, वैसे ताजमहल भी अपनी खूबसूरती रंगों के द्वारा दिखाता है। तो दोस्तों एक कड़वा सच और बता दूं, जब मुमताज़ का आखिरी समय था तो शाहजहाँ से मुमताज़ ने कहा कि हमारे प्यार को दुनिया याद करे, ऐसा मेरा मकबरा बनाना और दूसरा कभी शादी ना करना। और मैं दोस्तों बता दूं कि मुमताज़ चौथी बीवी थी शाहजहाँ की, और मुमताज़ के मरने के बाद शाहजहाँ ने 2-3 शादियाँ और करी। ये एक कड़वा सच ताजमहल का है। तो दोस्तों देखिए ताजमहल सच में बहुत खूबसूरत दिखता है। बस सच और बता दूं, जो ये ताजमहल के 4 मीनार है वो इस तरीके से बनाए गए हैं, कभी भी भूकंप आए तो वो चारों तरफ गिर जाएंगे मगर ताजमहल पे नहीं गिरेंगे, चाहे कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए। ये इसकी एक सच्चाई है। तो दोस्तों कुछ फॉरेनर्स मुझे भी मिले जिनसे मैंने पूछा कि आपको ताजमहल कैसा लगा, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम स्पेशल ताजमहल देखने आए और इनको बहुत मज़ा आया इंडिया आकर और ताजमहल देखकर। तो दोस्तों घूमते घूमते अब शाम हो चली थी और अब जाना वापस ज़रूरी था और चलते चलते थक गए। तो पानी का इंतज़ाम था तो पानी पिया हमने और वहाँ से निकले। और दोस्तों देखिए आप मेरे सामने कि ये जल महल है जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता था फुहारों के लिए, फाउंटेन निकले। और यहाँ से ताजमहल कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। अब रात हो रही है, धीरे धीरे शाम आ रही है और ताजमहल अपनी खूबसूरती, अपनी कला को और भी निखार रहा है। कि कहते हैं कि ताजमहल में लाइट कभी नहीं जलाई जाती, क्योंकि ताजमहल में सरकार ने 2 बार लाइट लगाई मगर वो ऑटोमेटिकली सारे बल्ब एक साथ फ्यूज़ हो गए। तो उसके बाद कहते हैं कि मुमताज़ की आत्मा यहाँ होती है, इस वजह से यहाँ कभी लाइट नहीं जलती। ये टॉर्च दिख रहा है आपको आगे, जो आप आगे देख रहे हैं, और अंधेरे में ही चंद्रमा की रोशनी से ताजमहल अपनी 4 चांद और लगा देता है। बहुत खूबसूरत लगता है ताजमहल देखने में। तो दोस्तों सच में जब आप आएँ यहाँ पे सर्दियों का टाइम, तो जो इसकी टाइमिंग है उस हिसाब से तो अंधेरा हो जाएगा और आप ताजमहल आपको इस रूप में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारे कारण है कि ताजमहल को विश्व में 7वें अजूबों में रखा गया है, गिना जाता है 7वां अजूबा जो है वो ताजमहल है। तो दोस्तों अब समय है कि अब पलटें एक बार और ताजमहल को फिर देखें एक बार, और यहाँ से ताजमहल को विदाई देते हुए अपने घर को चलें। और यहाँ से जाते हुए अब लग रही है भूख, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है ताजमहल। घूमते घूमते भूख लगाई थी। तो दोस्तों अब था खाने की बारी। तो खाना तो दोस्तों बनता ही है ना। तो चलो दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपनी दुनिया अभिषेक के साथ। तो दोस्तों जब मैं बाहर निकला तो मैं एक बात बता दूं, चलते चलते दोस्तों एक बात और बता देता हूं कि अपनों से ही सावधान रहना चाहिए। शाहजहाँ को उसके अपने ही बेटे ने कैद करवाकर आगरा के लाल किले में कैद कर लिया, जहां वो 8 वर्ष तक रहा और 74 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। बस एक अच्छी बात ये थी कि आगरा किले से वहां से एक छोटे से खिड़की से ताजमहल दिखता था और वहीं उनकी मृत्यु हुई। और वहाँ से यहाँ लाकर ताजमहल में मुमताज़ के साथ शाहजहाँ को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया और प्यार का यही अंत हो गया।
तो दोस्तों नॉन वेजिटेरियन तो खाना मिला नहीं, मगर यहाँ वेजिटेरियन बिरयानी ज़रूर मिली जो एक दिन पहले मैं यहाँ से खा के गया था। और सच में सही बताऊँ तो इस बिरयानी की तरह तो मुझे कोई बिरयानी अच्छी लगी नहीं। बस इसमें थोड़ा सा चिकन और डाल दिया होता तो 4 चांद लग जाते। खाकर सच में मज़ा ही आ गया। मैं खुद शेफ़ हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, वेज बिरयानी मैंने आज तक इतनी अच्छी नहीं खाई जितनी अच्छी ये थी। तो ताजमहल का मज़ा लेते हुए और बिरयानी खाते हुए और इसके साथ ही अपनी वीडियो का अंत करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई मंजिल नए सफ़र में अपनी दुनिया अभिषेक के साथ।